नमस्कार, वॉकफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, जिन्हें पार्टी ने पंजाब संकट के लिए संकट मोचक बनाकर भेजा था, वो पार्टी के लिए नया संकट बनते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को पंजाब चुनाव प्रभारी के रूप में पंजाब भेजा था। हरीश रावत इस विवाद को तो सुलझा नहीं सके, किंतु अब स्वयं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं, वो भी तब जब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरीश रावत ने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। हरीश रावत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। हालांकि इसके बाद हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास जैसी बातों के उठने से पूर्व उन पर विराम लगाने के लिए एक और ट्वीट किया और कहा, फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, ना दन्यम ना पलायनम, बड़ी उहापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस ट्वीट के बाद भी हरीश रावत के राजनीति से संन्यास लेने और कांग्रेस में बगावत करने की संभावना पर चर्चा रुकी नहीं। दूसरी ओर उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली में लगे पोस्टर से हरीश रावत की तस्वीर हटाए जाने के बाद मामले ने अब ज्यादा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व पर व्यंग करते हुए ट्वीट किया कि पहले असम फिर पंजाब, अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाऊंगे, कसर न रह जावे कोई। संभवतः मनीष तिवारी का इशारा राहुल गांधी द्वारा राज्यों में कांग्रेस नेताओं को संगठन से साइडलाइन करने की ओर था। दरअसल हरीश रावत उत्तराखंड में हुए टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उत्तराखंड चुनाव से पूर्व ही हरीश रावत स्वयं को उत्तराखंड में पार्टी का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव इस पर तैयार नहीं हुए। उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के 36 के आंकड़े जग जाहिर हैं। ऐसे में दोनों के बीच सियासी वर्चस्व को लेकर शहमात का खेल चलता रहता है। 2022 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से दोनों अपने अपने जुगत में लगे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्य में कांग्रेस के प्रभावी नेता भी हैं, किंतु कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लगातार राज्यों में प्रभावी नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी पुराने नेताओं को किनारे लगाकर राज्यों में अपने वफादार नए नेताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि हरीश रावत 5 जनवरी को अपने भावी राजनीतिक जीवन को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड में एक नई पार्टी का उदय हो। साथ ही सूत्रों ने बताया है कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को स्थिति जल्द से जल्द संभालने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इसमें उत्तराखंड के ताजा संकट और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। बताते चले कि पिछले वर्ष कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने मुखर होकर विद्रोह कर दिया। इस घटना ने राहुल गांधी को बहुत भयभीत कर रखा है। यही कारण है कि वो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को किनारे करना चाहते हैं। यदि राहुल गांधी इसी नीति पर आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस 2 भाग में बंट जाएगी और स्पष्ट तौर पर इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा।
देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। साथियों, एक समय था जब भारत में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी। प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं, जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है।